सुनील, तेरे मामा का फोन आया था कल, वो यहाँ आने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा माँ? कहना क्या था, हाँ बोल दिया। अब उन्हें मना तो कर नहीं सकती थी, आखिर बड़ा भाई है मेरा। अरे माँ, आपने बिल्कुल ठीक किया। आने दो मामा जी को, मैं भी बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ मामा जी से। ये किसको बुलाने की बात हो रही है घर में? कौन आ रहा है हमारे घर? बहू, वो मेरे बड़े भाई आने के लिए बोल रहे थे। हाँ हाँ माँ जी, तो आने के लिए बोल दो अपने भाई को, और बोल देना पूरा परिवार भी ले आए साथ में। ये घर थोड़ी है धर्मशाला है। 6 महीने पहले तो आपकी बड़ी बहन आई थी यहाँ पे। तो माँ जी अपने भाई को ये बोल देना कि अपने पूरे परिवार के साथ आए और आराम से रह के जाए यहाँ पे 2-4 महीने, क्योंकि उनके रहने खाने का जो खर्चा होगा वो आप मेरे भाइयों के मत्थे मर देना। मेरे भाई है ना, उनका बिल भरने के लिए। साक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अब मैं इतना तो कमाता ही हूँ कि अपने घर का खर्चा उठा सकूं। मैंने तुम्हारे भाइयों से कब पैसे मांगे? मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हें भी क्या जरूरत है अपने भाइयों से पैसे मांगने की? जितना मैं कमा रहा हूँ उसी में गुजारा करो। पर तुम्हारे तो शौक बहुत बड़े बड़े हैं। तुम्हारी औकात है मेरे खर्चे पूरा करने की? क्यों साक्षी, हमेशा से मैंने तुम्हारे खर्चे उठाए नहीं है? हाँ तो अब भी उठाया करो ना, अब क्या दिक्कत है? मैंने तुम्हारे भाइयों से कभी पैसे नहीं मांगे। तुम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उनसे पैसे लेके आती हो, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारा मतलब है मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं, और जैसी जिंदगी तुम जी रहे हो भिखारियों वाली, वो जिंदगी मैं जीऊं? तो माफ करना सुनील, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा से अपने भाइयों की और अपनी माँ की बहुत लाडली रही हूँ। मैंने जहाँ जहाँ कदम रखे हैं ना, वहाँ मेरे मायके वालों ने फूल बिछाए हैं मेरे लिए। शायद इसीलिए तुम इतना बिगड़ गई हो। अगर मैं बिगड़ गई हूँ तो मेरे साथ रह क्यों रहे हो तुम? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? अगर मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल नहीं होता ना, तो तुम्हें मैंने कब का छोड़ दिया होता। तो मैं जब इतना ही मलाल है तो मैं इस घर से अभी चली जाती हूँ। तुम आराम से रहो अपनी माँ के साथ इस घर में, क्योंकि इस घर में तो मेरी चलती ही नहीं है। तुम्हारे माँ के मायके वाले आए दिन रखे रहते हैं यहाँ पे। 2 कमरे का घर है ये, कितनी दिक्कत हो जाती है यहाँ, मेरा दम घुटता है। तुम ये चाहती हो कि मामा जी वगैरह कोई ना आए इस घर में? मैं कुछ नहीं चाहती। जब ये घर मेरा है ही नहीं तो मेरे चाहने और ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम शौक से बुलाओ अपने मामा जी को, मैं चली इस घर को छोड़ के। ठीक है, तुम मुझे बात बात पे मायके जाने की धौंस देती हो। तुम्हें जहाँ जाना है ना वहाँ जाओ तुम। मेरे मामा जी इसी घर में आएंगे और रुकेंगे भी। तो फिर ठीक है, मैं अपने बेटे को लेके हमेशा के लिए जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अब तुम अपनी माँ के साथ चैन से रहो इस घर में। अरे बहू, ये तू क्या कह रही है? भला ऐसी छोटी छोटी बातों पे कोई अपना घर छोड़ता है? मेरा घर? कौन सा मेरा घर? इस घर में तो आपकी चलती है ना माँ जी, आपके मायके वाले आते हैं, तो ये घर तो आपका हुआ ना। चिड़िया के घोंसले जैसा घर है तुम्हारा, और चले हो मुझ पे धौंस जमाने। अभी मैं अपने भाइयों को बोलूँ ना तो ऐसे 10 मकान अभी मेरे कदमों में लाके डाल देंगे चुटकियों में। और वैसे भी तुम मेरे लिए करी क्या रहे हो? मेरे बेटे का पढ़ाई का खर्चा, मेरा खर्चा मेरे भाई उठा रहे हैं सब। भला तुम्हारी औकात है इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने की? इसलिए अपनी अकड़ को ना अपने पास रखना मुझ पे। सुनील, बहू को रोक, कहीं बहू घर छोड़ के ना चली जाए। जाने दो माँ, जाती है तो। नहीं बेटा, बहू हमारे घर की लक्ष्मी है, और यूँ लक्ष्मी बार बार घर से नाराज होके जाए सही नहीं है। जा बेटा, तू बहू को रोक ले। अगर बहू नहीं चाहती कि मेरे मायके वाले यहाँ आए तो मेरे मायके वाले यहाँ नहीं आएंगे। मैं मना कर दूंगी भैया को फोन करके। अभी जल्दी जा बेटा, तुझे मेरी कसम है, बहू को कहीं मत जाने दे, रोक ले उसे। आपके इस प्यार को साक्षी कभी नहीं समझेगी माँ। साक्षी आपको कितना उल्टा सीधा बोलती है माँ, उसके बाद भी आपको साक्षी की परवाह है। वो मेरी इकलौती बहू है, वो मेरे बारे में भले ही ना सोचे, पर मैं तो सोचूंगी ना उसके बारे में। मैंने उसे हमेशा दिल से अपनी बेटी माना है। वैसे भी बहू ने जो कहा वो गलत कहाँ कहा, सही तो कहा। वो इतने बड़े घर की बेटी है, उसकी जरूरतें भी तो उसी हिसाब से है ना। वो अपनी जरूरतों को कहाँ तक कम करे। पैसे वाले तो हम भी हुआ करते थे माँ, पर हमारे चाचाओं ने हमारे साथ धोखा कर दिया। अब कोर्ट केस जीत जाएं तो फिर से अमीर हो जाएंगे हम। भगवान ने अगर चाहा ना माँ तो केस हम ही जीतेंगे, और फिर हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। मैंने वकीलों से भी बात की है माँ, केस हमारे फेवर में ही है। भगवान करे ऐसा ही हो। ये सब क्या है साक्षी? तुम सचमुच सूटकेस लेके अपने मायके जा रही हो? लगता है तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे थे। तुम्हें पता है मुझे मजाक करने की आदत नहीं है। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कर, ऐसे अपना घर छोड़ के नहीं जाते। ये तेरा घर है, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत है। नहीं बहू, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? मैं भी देखती हूँ कैसे रोकती हैं आप मुझे। नहीं नहीं बहू, तू ऐसे इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती, ये घर तेरे बिना बिखर जाएगा। बचाओ। तेरी इतनी हिम्मत साक्षी, तूने मेरी माँ को धक्का मारा। अगर आज मेरी माँ को कुछ हो जाता ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ता मैं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ते? भला तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते थे? अपनी हैसियत देखिए, अपनी हैसियत से ज्यादा बातें मत करो, तुम पे सूट नहीं करती। मेरे सामने तुम खड़े होने लायक नहीं हो। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? अब हटो मेरे रास्ते से। रुक जा बहू, अपना घर छोड़ के मत जा। रहने दो माँ, कोई फायदा नहीं है, जाने दो इसे। और हाँ, मुन्ना को मैं स्कूल से ही ले लूंगी। मुन्ना मेरे साथ रहेगा, खबरदार जो उसे लेके गई। ये तो मुन्ना ही तय करेगा कि वो किसके साथ रहेगा। तुम जैसे फटीचरों के साथ तो नहीं रहेगा वो। बहू नहीं मानी ना, चली गई ना सबको छोड़ के। आपको ऐसे रोने धोने की जरूरत नहीं है माँ। आप देखना, एक दिन ये साक्षी बहुत पछताएगी। अपने भाइयों के दम पे ही तो इतना कूद रही है ना आज ये,
इसके भाइयों ने इसे ज्यादा सिर चढ़ा रखा है। अपने भाइयों के पैसे के दम पे ये हमेशा हमारी बेइज्जती करती है। जिस दिन इसके भाइयों को पता चल गया ना इसकी असली सच्चाई का, कि साक्षी कितनी मतलबी है और स्वार्थी है, वो भी धक्के मार के इसे अपने घर से निकाल देंगे, तब इसे अकल आएगी। अब इसे इसके भाइयों के घर ही रहने दीजिए माँ। और आपको मेरी कसम है, आप साक्षी को फोन नहीं करेंगी। अपने बेटे को तो मैं इसके साथ नहीं रहने दूंगा। यहाँ इसने हमारी जिंदगियों में आग लगा दी, अब अपने भैया भाभी के घर जाके उनकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा देगी ये। अब अपनी भाभी को अपने पैरों में झुका के रखने की कोशिश करेगी। भगवान ही बचाए उस नई बहू को इस साक्षी से। मैंने सुना है साक्षी की जो भाभी है वो बहुत शरीफ घर की लड़की है और बहुत सीधी सादी भी है माँ। भाभी सारा सामान रख लिया ना, कुछ भूली तो नहीं? और हाँ भाभी, कुछ गर्म कपड़े भी रख लेना, वहाँ बहुत ठंड होगी। देवर जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने सब रख लिया है। आप यहाँ अपना और माँ जी का ध्यान रखना, और बाहर से खाना मत खाना ज्यादा मंगा के। आपको बहुत शौक है बाहर का खाना खाने का। ठीक है भाभी, नहीं खाऊंगा बाहर का खाना। जो घर में कुक बनाएगी ना खाना वही खा लूंगा, और मैं माँ का भी ध्यान रख लूंगा। आप यहाँ की फिक्र छोड़ दीजिए भाभी, आप अपने हनीमून पर ध्यान रखिए। अच्छा भाभी, मेरे लिए क्या लाएंगी? जो आप बोलेंगे वही ले आऊंगी आपके लिए। मैं आपको फोन पे बता दूंगा, ठीक है? ठीक है देवर जी, आप मुझे फोन पे बता देना। देवर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से तो आज जहाज में बैठूंगी। मैं तो कभी जहाज में नहीं बैठी आज से पहले। मुझे मालूम है भाभी, इसीलिए तो जहाज की टिकट कराई थी। अब आप मेरी प्यारी भाभी जो ठहरी। ये भैया नहीं दिखाई दे रहे, भैया कहाँ है? अब आप ही देख लो देवर जी, आपके भैया मुझसे भी ज्यादा समय लेते हैं तैयार होने में। बहू, रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ रख लिया है? नहीं माँ जी, खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं रखा। आपके बेटे ने मना कर दिया था मुझे, मैं रखने ही वाली थी। माँ जी आप अपनी दवाइयाँ समय पे ले लेना, दवाइयाँ में चूक नहीं होनी चाहिए। सास बहू की बातें खत्म हो गई हो तो अब चले, बहुत लेट हो जाएंगे हम, हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। दीपक, बहू का अच्छे से ध्यान रखना रास्ते में। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे माँ, आपकी बहू का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चलो जल्दी चलो अब। दीदी आप? दीपक मेरे भाई, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या इतनी हिम्मत आपके ससुराल वालों की? देख ले तू ही, तेरे जीजा जी ने मुझे उस घर से निकाल दिया। कहने लगे ये उनकी माँ का घर है, मेरा तो उस घर पे जैसे कोई हक ही नहीं है। आज मेरी उन लोगों ने इतनी बेइज्जती की कि मुझे उस घर को छोड़ के आना पड़ा। मैंने इतनी मिन्नतें की, इतनी मनाने की कोशिश की अपनी सास को, पर वो तो अपने गुस्से में ही अड़ी हुई थी। उन्होंने कहा उनको मेरी चेहरे से भी नफरत है, और मुझे धक्के मार के निकाल दिया घर से। और सुनील की और उसकी माँ की इतनी हिम्मत, मेरी बहन को धक्के मार के निकाल दिया घर से। वो शायद अपनी औकात भूल गया है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने तो अपनी सास के भी इतने हाथ पैर जोड़े, सुनील के तो मैं पैरों में ही पड़ गई कि मुझे इस घर से मत निकालो, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। सुनील ने तो खुद मेरे सारे कपड़े पैक कर दिए और मुझे घर से जाने को कह दिया। आप रुको दीदी, मैं अभी जीजा जी से बात करके आता हूँ। आज मैंने उनको उनकी औकात नहीं याद दिला दी ना, तो मेरा नाम भी दीपक नहीं। नहीं मेरे भाई, तू इतना गुस्सा मत कर, तुझे उन लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। इस समय उसके सिर पे खून सवार है, वो तुझे कुछ भी कह सकता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे भाई की बेइज्जती हो उस घर में। चलिए दीदी आप अंदर चलिए। माधुरी जाओ दीदी के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। जी ठीक है, अभी लाती हूँ। ये सब क्या है माधुरी, ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये दीदी कपड़े, वो हम हनीमून पे जा रहे थे ना। हनीमून पे जा रही थी तो ऐसे कपड़े पहन के जाती? अब कोई जरूरत नहीं हनीमून पे जाने की, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुझे हनीमून पे जाने की पड़ी हुई है। जाओ माधुरी कपड़े चेंज करके आओ, दीदी को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। जी ठीक है जी। चल साक्षी अंदर चल, तू मुझे सारी बात बता कि क्या हुआ। जी चलिए माँ, आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मुन्ना आ बेटा अंदर आ। मामा जी मामा जी मामा जी, अब मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा उस घर में वापस। वैसे भी पापा के उस छोटे से घर में मेरा मन नहीं लगता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते अपने घर के बारे में। वैसे ये भी तेरा घर है, तू यहाँ आराम से रह सकता है। मामा जी आप मुझे वीडियो गेम लाके दोगे ना, और शाम को आइसक्रीम खाने भी चलेंगे। हाँ हाँ, जो तू बोलेगा वो लाऊंगा तेरे लिए, और जहाँ तू बोलेगा वहाँ लेके चलूंगा तुझे। और हाँ बेटा, तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, तेरा मामा जिंदा है अभी। मेरे प्यारे मामा जी। चल जा बेटा अंदर जा। मामा जी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटा, तू अंदर जा, अपनी मामी को बोल दे, जो भी तू बोलेगा तेरी मामी तुझे बना के देगी। जी ठीक है मामा जी। इसका मतलब भैया अब आप हनीमून पे नहीं जा रहे? अरे शशांक, ये कैसी बातें कर रहा है? तूने देखा नहीं दीदी कितनी परेशान है? मैं भला दीदी को इस हालत में छोड़ के कैसे हनीमून पे जा सकता हूँ? और भैया भाभी का तो दिल टूट जाएगा, भाभी कितनी खुश थी आज। कोई बात नहीं है, माधुरी को मैं बाद में ले जाऊंगा, घूमने फिरने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी कौन सी हमारी उम्र निकल गई। चल मैं जरा दीदी के पास होके आता हूँ, बहुत परेशान है बेचारी आज। ये भैया को तो दीदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, और दीदी की सारी चालाकियों को मैं अच्छे से समझता हूँ। वो जानबूझ के आज आई है भैया भाभी की जिंदगी में आग लगाने के लिए, पर भैया को ये बात कौन समझाए? पता नहीं भैया को दीदी की चालाकियां कब समझ आएंगी। अब दीदी भाभी की नाक में दम कर देगी। बढ़िया
आई थी मुझसे बिना पूछे मेरे भाई के साथ हनीमून पे जाने वाली। हाँ? वैसे एक बात तो है, कभी कभी मेरी बुद्धि बड़े अच्छे से काम कर जाती है। आज तो मैंने एक तीर से दो शिकार कर दिए। पहला तो मुझे अपने ससुराल वाले घर से मुक्ति मिल गई, और दूसरा बेचारी इस माधुरी के सारे सपनों पे मैंने पानी फेर दिया। क्या ड्रामा करा मैंने। मेरे आंसुओं की बौछार देख के तो मेरा भाई पिघल ही गया। अब मेरा भाई है ही इतना सीधा और सच्चा, अपनी बहन को बहुत प्यार करता है वो। मैं जो कह दूं ना वो ही करता है मेरा भाई। दीपक तो मेरी सारी कही हुई बातों पे विश्वास करता है। एक वही तो है जो हमेशा मेरा साथ देता है। वो तो मेरे खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता कभी। मेरा भाई मेरे कंट्रोल से निकल ना जाए, इसलिए मुझे इस माधुरी की लगाम अपने हाथ में रखनी होगी। कहीं ये मेरे भाई को अपने प्यार के झांसे में ना ले ले। अगर ऐसा हो गया तो मेरा भाई फिर मेरी नहीं सुनेगा, इस माधुरी की ही सुनेगा। इसलिए मुझे इन दोनों के बीच में हमेशा दरार बन के रहना होगा। इस घर में हमेशा मेरी चलती आई है, तो आज मैं अपनी जगह इस माधुरी को कैसे दे दूं? मुझे कुछ ऐसा करना होगा जैसा मेरा भाई मेरी उंगलियों पे नाचता है ना, ऐसे ही ये माधुरी भी मेरी उंगलियों पे नाचे। और अगर नहीं नाची तो मैं हूं ना नचवाने के लिए। आज के बाद से इस माधुरी पे हर समय मेरी नजर होगी। चलती हूँ, जरा इस माधुरी को इसकी औकात याद दिला के आती हूँ। माधुरी, माधुरी। जी दीदी, आपने मुझे बुलाया? कानों में रुई ठूस के बैठी हुई थी क्या? कितनी देर से तुझे आवाजें लगा रही हूँ, कहाँ थी? वो दीदी, मैं तो किचन में थी दीदी। अरे तू तो ढंग से बोल भी नहीं पाती है। वो जो सोने के कंगन बनवाए थे ना तेरे लिए, उनको लाके मुझे दे दे। जी ठीक है दीदी, अभी ले आती हूँ। और सुन, खाना फाना आता है तुझे बनाना या नहीं? जी दीदी, खाना? हाँ दीदी, बना लेती हूँ। तो जा फिर कुछ अच्छा सा खाना बना के ला मेरे लिए। जी ठीक है दीदी, अभी बना लाती हूँ। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हनीमून पे नहीं लेके जा सका, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगले महीने मैं तुम्हें विदेश लेके चलूंगा। आप भी ना ऐसी बातें करते हैं, खामखा मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब दीदी की जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी आ गई और मैं अपने हनीमून पे जाती। दीदी यहाँ दुखी रहती और हम अपने हनीमून पे खुशियाँ मनाते। ऐसा अच्छा लगता है कोई? आपने अच्छा किया कि हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बढ़िया ही मेरे भाई को अपनी बातों के जाल में फंसाने वाली। ये अब उतनी सीधी भी नहीं है जितनी दिखती है। कोशिश तो ये पूरी कर रही है मेरे भाई को अपने झांसे में लेने की, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा नाम भी साक्षी है, साक्षी। अरे क्या बातें हो रही है मेरे भैया भाभी में, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे दीदी, आप कुछ खास बातें नहीं हो रही दीदी, वैसे ही इधर उधर की बातें। अरे ऐसे कैसे खास नहीं, कुछ बातें तो हो रही थी तुम दोनों में। मुझे देख के अचानक से चुप हो गए तुम दोनों। दीदी आप भी ना कैसी बातें करती हैं, भला आपको देख के क्यों चुप हो जाएंगे हम? अरे दीपक, तू तो बुरा मान गया, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अरे माधुरी, जा कुछ चाय पानी बना ला। माधुरी, कुक आया होगा ना, जा कुक को बोल दे, वो बना के दे जाएगा। तो क्या है ना दीपक, आज हमारी खाना बनाने वाली छुट्टी पे है। चल ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ही बना लाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप रहने दो, माधुरी बना लाएगी। तो फिर ठीक है माधुरी, चाय लिया और चाय के साथ सैंडविच भी बना लाना। जी ठीक है दीदी, अभी ले आती हूँ। दीपक, मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसीलिए तो तू मेरा इतना लाडला है। अरे माधुरी, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा था। जी कहिए, क्या काम था? मैं कह रहा था आज शाम को ना हम दोनों घूमने चलेंगे, चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलूंगी, जरूर चलूंगी। तो फिर ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। मामी मामी, मेरे लिए पिज्जा बना दो। अरे बेटा, रोज रोज पिज्जा नहीं खाना चाहिए, आपके पेट में दर्द हो जाएगा। खाना भी तो बनाया हुआ है इतना अच्छा घर में, आप वो खा लो। आप मुझे डांट रही हो मामी? नहीं नहीं बेटा, मैंने कब डांटा आपको? नहीं, आपने अभी मुझे डांटा। मैं अभी मम्मी से आपकी शिकायत करता हूँ। मुन्ना बेटा, तू ऐसे रो क्यों रहा है, क्या बात हो गई? मामी बहुत गंदी है, मामी मुझे डांट रही है। नहीं 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 दीदी, मैंने नहीं डांटा मुन्ना को, ये झूठ बोल रहा है। तेरी इतनी हिम्मत माधुरी, मेरे बेटे को झूठा बोल रही है? तू रुक, अभी मैं दीपक को बुलाती हूँ, वही करेगा आज फैसला। दीपक, दीपक। क्या हुआ दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? दीपक, ऐसा है मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। पर दीदी ऐसी क्या बात हो गई जो आप घर छोड़ के जा रही हैं? तेरी पत्नी ने मेरे बेटे को झूठा कहा है और उसे डांटा भी है। कल को तेरी पत्नी उस पर हाथ भी उठाएगी। लगता है तेरी पत्नी को हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, मैं अभी अपने बेटे को लेके यहाँ से चली जाती हूँ। मैं कहीं भी रह लूंगी सड़क पे। दीदी आप मुझे खुल के बताइए कि बात क्या है, क्या कहा इस माधुरी ने? मैं तो तुझे बता भी नहीं सकती, ये तू अपनी पत्नी से ही पूछ तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ माधुरी? ऐसा तूने क्या कह दिया जो मेरी बहन को इतना बुरा लग गया? मैंने तो दीदी को कुछ नहीं कहा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन को झूठा बता रही है? रहने दे दीपक, नई नवेली दुल्हन पे ऐसे हाथ नहीं उठाते। मेरी वजह से तू अपनी क्यों शादीशुदा गृहस्थी में आग लगा रहा है? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे? इसने आपका अपमान किया है, अभी के अभी पैर पकड़ के माफी मांग मेरी बहन से। पर भैया आप भाभी की एक बार बात तो सुन लीजिए। तो चुप हो जा शशांक,
तू बीच में मत बोल, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। सुना नहीं तूने? अभी के अभी पैर पकड़ के माफी मांग मेरी बहन से। जी ठीक है, मुझे मुझे माफ कर दीजिए दीदी। अरे अरे कोई बात नहीं है माधुरी, चल अब रोना बंद कर, उठ जा। देखा मेरी बहन का कितना बड़ा दिल है, हंसते हंसते तुझे माफ कर दिया। तू भी ना दीपक, खामखा बेचारी बहू पे हाथ उठा दिया तूने। नहीं नहीं दीदी, भला आपका कोई अपमान करे और मैं बर्दाश्त कर जाऊं? ऐसा कभी हो सकता है? मैं सब कुछ सह सकता हूँ पर आपका अपमान नहीं। भगवान ऐसा भाई सबको दे। देखा ना मेरा भाई मेरी कितनी इज्जत करता है, और उसी इज्जत की उम्मीद मैं तुझसे भी करती हूँ माधुरी। बात समझ में आई माधुरी? इस घर में मेरा क्या रुतबा है ये तो तूने अपनी आंखों से ही देख लिया, मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बात और माधुरी, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। चल जा माधुरी, अब अपने कमरे में जा तू। मुन्ना, शाम को मामा घूमने जाएंगे, तू भी जाएगा मामा के साथ? अरे वाह, मामा घूमने जाएंगे, फिर तो मैं मामा के साथ जरूर जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, तू जरूर जाना मामा के साथ, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट अपना होमवर्क कर ले। बड़ी आई थी मेरे बेटे को मना करने वाली है? खामखा मैंने माधुरी पे हाथ उठा दिया आज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उस पे हाथ उठा के। आपने अच्छा नहीं किया भैया भाभी पे हाथ उठा के। आपको भाभी की अच्छाई का कब पता चलेगा भैया? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने एक बार भी भाभी की बात नहीं सुनी, उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया। उन्हें आपसे क्या चाहिए? आपका साथ चाहिए ना, वो भी आप उनको नहीं दे पा रहे हैं भैया। दीदी आपसे चालाकी पे चालाकी किए जा रही है, पर आप दीदी की चालाकियों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे शशांक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? भला दीदी मुझसे क्यों चालाकी करेंगी? औहदा और रुतबा पाने के लिए भैया। भाभी को वो आपकी नज़र से गिरा देना चाहती हैं, पर दीदी भला ऐसा क्यों करेंगी ये तो मैं नहीं जानता भैया। पर हाँ, मुझे इतना पता है कि आज भाभी गलत नहीं थी। माधुरी जल्दी तैयार हो जाओ, चलो घूमने चलते हैं। क्या बात है माधुरी, अभी तक नाराज है मेरे से? नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज कहाँ हूँ। तो ठीक है, मैं नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट तैयार होके आ जा। जी ठीक है, अभी तैयार हो जाती हूँ मैं। तो हमारे बीच में कोई नहीं होगा, हम अकेले में समय व्यतीत करेंगे। मामा जी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं और तेरी मामी बाहर घूमने जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा मामा जी। चल ठीक है, फिर तू भी चलना हमारे साथ। मैं भी तैयार होके आता हूँ मामा जी। माधुरी जल्दी जल्दी तैयार होके आ जाओ, मुन्ना को भी साथ ले आना। जी ठीक है। पता नहीं दोनों क्या बातें कर रहे होंगे, कहाँ घूमने गए होंगे। कहीं ये माधुरी मेरे खिलाफ मेरे भाई को भड़का ना रही हो, इसीलिए तो मैंने मुन्ना को भी भेज दिया। मुझे पता तो चले कि ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। पता नहीं ये मुन्ना कब आएगा। रात के 12 बज रहे हैं, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? अरे मुन्ना तू आ गया, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। और बता क्या क्या बातें हो रही थी मामा और मामी के बीच में? आपको पता है मम्मी, मामी आपके बारे में ही बात कर रही थी मामा से। अच्छा, मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी? वो तो मैं ध्यान से सुन नहीं पाया मम्मी। मैं एक काम करता हूँ, मामा जी के कमरे में जाके सो जाता हूँ, तो फिर मैं अच्छे से सुन पाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, जा तू मामा के कमरे में सो जा। मैं पूरी रात मोबाइल देखूंगा। ये मम्मी को बेवकूफ बनाना भी ना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे खिलाफ खूब कान भरे जा रहे हैं मेरे भाई के। इसे तो मैं इस घर से निकलवा के छोड़ूंगी। मुझे दीपक के मन में माधुरी के लिए इतनी नफरत भरनी होगी कि ये खुद ही घर छोड़ के चली जाए। अरे ये बेचारी यहीं सो गई, चलो अभी से उठा देता हूँ। माधुरी जल्दी उठो। जी क्या हो गया? मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। नहीं नहीं माधुरी, तुम लेट नहीं हुई हो। वो क्या है ना, मुन्ना को स्कूल भेजना है। कौन? मैं भेजूंगी मुन्ना को स्कूल? हाँ हाँ, तुमको ही भेजना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है ना दीदी को लेट तक सोने की आदत है, दीदी को काम करने की आदत नहीं है बिल्कुल। तुम फटाफट मुन्ना के लिए लंच बना दो, तब तक मैं उसे नहला देता हूँ। जी ठीक है। मुन्ना बेटा जल्दी उठ, चल स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ये मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? शायद कोई काम होगा, चलो बात कर लेती हूँ। जी कहिए भैया, आज इस समय आपने मुझे कैसे याद किया? ठीक है भैया, हाँ हाँ ठीक है। अरे भैया अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊंगी। माधुरी किसका फोन है? दीदी मेरे कजिन का फोन है, वो मुझे बाहर तक बुला रहा है मिलने के लिए। हाँ हाँ तो ठीक है ना माधुरी, सोच क्या रही है, जाना तो उससे मिलने के लिए। क्या सचमुच में चली जाऊं दीदी? आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? अरे भला मुझे क्या आपत्ति होगी, घर से बाहर निकलना भी चाहिए। वैसे भी ऐसे कजिन से रोज रोज मिलना कहाँ होता है। तो ठीक है दीदी, फिर मैं जा रही हूँ, आप यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। हाँ क्यों नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच दीदी, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। अच्छी तो मैं हूँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तूने तो खुद ही मुझे मौका दे दिया, अब तू घर से बाहर जा रही है, वो भी किसी से मिलने। अब मुझे क्या पता कौन सा कजन, अब कजन से मिलने जा रही है या किसी और से, हमें क्या पता। आज तेरा खेल खत्म करा दूंगी। भगवान का आशीर्वाद रहा ना तो आज तेरा आखिरी दिन होगा इस घर में। अच्छा तो माँ यहाँ पे गीता पढ़ रही है।
साक्षी, बेटा कुछ परेशान लग रही है, क्या बात है? नहीं नहीं माँ, कोई बात नहीं है। नहीं, कोई बात तो है, बता मुझे क्या बात है। आपको पता है माँ, कल मैंने मेरे मुन्ना को दीपक के कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। अब मुन्ना तो बच्चा है, काफी जिद कर रहा था कि मामा के पास ही सोना है। मैंने सोचा मैं मुन्ना को थोड़ी देर बाद बुला लूंगी उनके कमरे से। अब मुन्ना तो बच्चा है, जानता ही नहीं है कुछ, समझता ही नहीं है कुछ। अब उसकी जिद भी तो पूरी करनी जरूरी है ना माँ। हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ? पर आपकी इस बहू माधुरी ने मेरे मुन्ना को कमरे से बाहर भेज दिया माँ। इस माधुरी की इतनी हिम्मत! ये देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है। ऐसा ही मुझे भी लगता था माँ, पर ये सीधी सादी नहीं है। ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। तू चिंता मत कर, मैं बहू से खुद बात करूंगी इस बारे में। नहीं नहीं माँ, आप क्यों बात करेंगी भला? आपको कोई जरूरत नहीं है बहू से बात करने की। इस माधुरी से तो मैं खुद अपने तरीके से निपटूंगी माँ। और एक बात और बताऊं माँ आपको, आज मैंने माधुरी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। बड़ी हंस हंस के बात कर रही थी। तूने पता करने की कोशिश नहीं की कि किससे बात कर रही थी? बातों के अंदाज से लग रहा था माँ कोई बॉयफ्रेंड था। ये तू क्या कह रही है साक्षी? जी माँ, सच कह रही हूँ मैं। और आपको पता है मेरा अंदेशा कभी गलत नहीं होता। और तो और माँ, आज उससे मिलने भी गई हुई है आपकी बहू। तूने उसे रोका नहीं? आपको क्या लगता है माँ, मैं उसे रोकती और वो मेरे कहने से रुक जाती? मैंने तो उसे कहा था कि बड़ों से पूछ के जा। मेरे को तो उसने तपाक से जवाब दे दिया माँ कि क्या जरूरत है किसी से पूछने की। मैं तो कहती हूँ माँ, अब तुम्हारी बहू आए ना तो उसकी अच्छे से खबर लेना आज। तू चिंता मत कर, आने दे आज इस बहू को। इसकी तो आज मैं खबर लूंगी। और अगर ये बात साबित हो जाती है ना माँ कि ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, तो इस बहू को इस घर में रखने की जरूरत नहीं है। इसे आज की आज ही घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी मैं। हाँ, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। दीदी, मैं ये पूछ रहा था, ये माधवी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अब तेरी पत्नी घर पे होगी तब दिखाई देगी ना। क्या मतलब दीदी? मैं कुछ समझा नहीं, कहाँ गई हुई है माधवी? ये तो दीपक तू अपनी पत्नी से ही पूछना कि कहाँ गई हुई है। क्यों दीदी, माधवी आपसे पूछ के नहीं गई? अरे मेरे भैया, अगर मेरे से पूछ के जाती तो मुझे पता नहीं होता भला। मैं तो कहती हूँ दीपक, आज इस बहू की अच्छे से खबर लेना। पर ये आप लोगों से पूछ के नहीं गई तो ये माधवी कहाँ जा सकती है? मैंने तो माधवी को फोन पे बात करते हुए देखा था। पता नहीं किससे बड़े चहक चहक के बात कर रही थी। क्या कहा? किसी से फोन पे बात कर रही थी? हाँ, मैंने पूछा भी कि किससे बात कर रही है, तो वो बात को टाल गई। लगता है कुछ ज्यादा ही दोस्ती थी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? जो मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा वही बता रही हूँ तुझे। अगर आपकी बात सच है ना दीदी, तो आज इस माधुरी की खैर नहीं। आने दो आज इसे। दीपक, तू एक बार फोन करके पूछ ले बहू से कि कहाँ है। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। माधुरी, वहीं की वहीं रुक जा। क्या क्या हुआ? तुझे पता है कितना समय हो रहा है? रात के 9 बज रहे हैं। किसे मिलने गई थी माधुरी? अरे दीदी, ये क्या बताएगी आपको? मैं बताता हूँ किससे मिलने गई थी। गई होगी अपने किसी यार से मिलने। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? तू मुझे ये बता माधुरी, तू बिना बड़ों की परमिशन के इस घर से बाहर गई कैसे? नहीं नहीं, मैं तो दीदी से पूछ के गई थी। क्यों झूठ बोल रही है माधुरी? मेरे से कब पूछ के गई? देखा ना दीपक तूने, अब ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। आप भी देख रही है ना माँ, ये माधुरी पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। आप चिंता क्यों कर रही हैं दीदी? मैं आपके साथ हूँ ना। पता नहीं क्यों माधुरी को क्या परेशानी है मेरे से। शायद ये चाहती नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? पर दीदी मैं तो आपसे पूछ के गई थी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन पे झूठा आरोप लगा रही है? तेरे अकॉर्डिंग मेरी बहन झूठ बोल रही है और तू सच बोल रही है? अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। तेरी जैसी औरत के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। शायद सुना नहीं तूने क्या कहा मैंने। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। अरे दीपक, ये क्या कह रहा है तू? हाँ दीदी, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। ये जरूर अपने किसी यार से ही मिलने गई थी, तभी तो घर में किसी से पूछ के नहीं गई। जब दिल में चोर होता है ना, तभी ऐसे छुपते छुपाते मिलने जाया जाता है। मैं तो यही कह रही थी माँ, एक और मौका दे के देख लेते हैं इसको। कोई जरूरत नहीं है दीदी इसको मौका देने की और इसकी तरफदारी करने की। देखा माँ, मेरे एक बार बोलने से ही वो तो पहले से ही बैग लेके तैयार है। घर से जाने को तैयार बैठी है। दरवाजा उस तरफ है, निकल जा इस घर से। तू बिल्कुल परेशान मत हो दीपक, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी। मैं तो कभी नहीं चाहती थी माँ कि हमारे दीपक का घर टूटे, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। भाभी भाभी, एक कप चाय बना के दे देना, बहुत थक गया हूँ मैं। ये ले शशांक चाय। अरे दीदी, मैंने तो चाय बनाने के लिए भाभी को बोला था, आपने क्यों तकलीफ की? क्यों, मेरे हाथ की चाय नहीं पी सकता तू? हाँ हाँ पी सकता हूँ, क्यों नहीं पी सकता। अच्छा दीदी,
एक मिनट जरा भाभी को भेज देना, मुझे उनसे जरूरी काम है। तेरी भाभी घर में होगी तभी तो भेजूंगी ना। क्या मतलब? भाभी घर पे नहीं है तो कहाँ है? वो इस घर को छोड़ के जा चुकी है। घर को छोड़ के जा चुकी है? क्या मतलब? दीपक ने उसे घर से निकाल दिया है। अरे ऐसा क्या हो गया कि भाभी को घर से निकाल दिया भैया ने? अरे ऐसी बच्चलन औरत को घर में रख के क्या करते? दीदी जवान संभाल के बात कीजिए। ये आप क्या बोले जा रही हैं भाभी के बारे में? क्यों, तुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है? अब आप बात ही ऐसी कर रही हैं तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। अरे क्या बात हो गई? क्यों शोर मचाया हुआ तुम दोनों ने? भैया भाभी कहाँ है? उसे मैंने घर से निकाल दिया। पर ऐसी क्या बात हो गई भैया जो आपने भाभी को घर से निकाल दिया? तुझे पता है शशांक, वो मेरे पीठ पीछे किसी और से मिलती थी। कल भी वो उसी से मिलने गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तू उस माधुरी की बड़ी तरफदारी कर रहा है? कहीं तेरा कोई चक्कर फक्कर तो नहीं था उसके साथ? हाँ हाँ, उठा मुझ पे हाथ। रुक क्यों गया? अगर मेरा बस चलता ना तो आपने इतनी बड़ी बात बोली है ना, इस बात के लिए मैं आपका गला दबा देता। तो अब दबा दे गला, अभी कौन सी देर हुई है? और आप भैया, दीदी आपकी पत्नी के लिए कुछ भी कहती रही और आपने विश्वास कर लिया? दीदी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। नहीं भैया, आप सारी बात नहीं जानते हैं। दीदी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा। चल ठीक है, दीदी ने जो कहा वो गलत कहा, तो तू ही बता दे, कल माधुरी किससे मिलने गई थी? भाभी मुझसे मिलने आई थी कल। ये तो क्या कह रहा है? माधुरी कल तुझसे मिलने गई थी? पर अगर माधुरी तुझसे मिलने गई थी तो हम सबसे क्यों छुपाया उसने? ये बात उसने हम सबसे बोली क्यों नहीं? वो इसलिए भैया कि मैंने भाभी को मना किया था। तूने मना किया था? तूने क्यों मना किया था? दीपक, तू शशांक की बात पे विश्वास मत कर। ये शशांक झूठ बोल रहा है। इसकी भाभी सबकी नजरों से गिर ना जाए इसलिए उसका सारा दोष ही अपने सिर पे ले रहा है। अरे दीदी, कुछ तो भगवान से डरिए, थोड़ी सी शर्म कीजिए। क्यों भैया और भाभी के बीच में आपने दरार डलवा दी? आप इस घर में भैया और भाभी के बीच में दरार बन के आई हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती अपने ही भाई की जिंदगी में आग लगाते हुए? और आप भैया, आपको ये कभी समझ ही नहीं आया कि आपकी बड़ी बहन आपकी जिंदगी में दरार डाल रही है? आपने हमेशा वही देखा भैया जो दीदी ने आपको दिखाया। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने भाभी को क्यों बुलाया था? तो सुनिए भैया, कल आपका जन्मदिन है और मैं और भाभी एक सरप्राइज पार्टी का प्लान कर रहे थे। बस भैया, मैं ये चाहता था कि मैं भाभी की पसंद का कोई सामान खरीद लूँ आपके जन्मदिन पे, इसीलिए मैंने भाभी को बुलाया था। और मैंने भाभी को मना किया था कि घर में किसी को नहीं बताना। अगर ऐसी बात थी तो माधुरी ने कुछ बोला क्यों नहीं? अपना सूटकेस उठा के वो चली क्यों गई? वो इसलिए भैया कि आपने भाभी के चरित्र पे ही उंगली उठा दी। दुनिया की कोई भी पतिव्रता औरत अपने चरित्र पे इतना बड़ा लांछन बर्दाश्त नहीं करेगी भैया, जबकि वो लांछन उसके अपने पति नहीं लगाया हो। आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया भैया। और आप दीदी, आपको तो भाभी बता के गई थी ना कि वो अपने कजिन से मिलने जा रही है, क्योंकि ऐसा बोलने के लिए मैंने भाभी को ही बोला था कि आपको ऐसे बोल दे। नहीं नहीं, मुझे उसने कुछ नहीं बताया। क्यों झूठ बोल रही है दीदी? कुछ तो भगवान से डरिए। मैं भला झूठ क्यों बोलने लगी? दीदी सच क्या है मैं जानना चाहता हूँ। दीपक, तू भी मुझ पर शक कर रहा है? भैया आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ये दीदी सब जानती थी, क्योंकि भाभी मुझे खुद बता रही थी कि वो दीदी को बता के आई हैं। क्या शशांक सही बोल रहा है दीदी? अच्छा, तो तू मुझ पर शक कर रहा है, मुझे झूठा बोल रहा है? माँ, आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? कुछ बोलिए ना माँ। देखिए, आपके दोनों बेटे मुझे झूठा बोल रहे हैं। तू चिंता मत कर साक्षी, मैं तेरे साथ हूँ। एक बार को भाई तेरा साथ छोड़ सकते हैं पर माँ बाप नहीं। आज मैं अपने ही घर में पढ़ाई हो गई माँ। किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है माँ, किसी को अपनी भाभी की पड़ी है और किसी को अपनी पत्नी की पड़ी है। अब तो अपनी आंखों से देख लिया भैया आपने, ये दीदी किसी की सगी नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है।